भी ऑपोजिशन के नेता के घर या उसके किसी कार्यकर्ता के घर इलेक्शन से पहले रेड होती है तो हमें बुलाएं, हम आएंगे, हम रोकेंगे ये क्रिमिनल रेड्स, हम ये क्रिमिनल्स की रेड्स रोकेंगे। हम आह्वान करते हैं सब ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी से, वकील जिम्मेदारी लेते हैं, हम लोग आएंगे और इन क्रिमिनल्स एजेंसीज को रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का घेराव की जो बात की है सर, यहाँ से ऐलान किया है, क्यों सुप्रीम कोर्ट का आप लोग क्यों घेराव नहीं कर रहे हैं? हम घेराव नहीं कर रहे हैं। हमने कल की डेट में ये साबित कर दिया था कि इलेक्शन कमीशन शायद वोटिंग मशीन्स देने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वहाँ भी शायद कुछ ईमानदार लोग मौजूद हैं। इसीलिए हमें इलेक्शन कमीशन तक जाने ही नहीं दिया, कहीं कोई भी हमें मशीन ना दे दे। और अगर मशीन हमारे हाथ में आ गई, किसी के हाथ में आज तक इलेक्शन कमीशन ने एक मशीन नहीं दी है। 19 लाख के करीब मशीनें चोरी करवा हो सकती हैं और उसकी कंप्लेंट नहीं हो सकती। एक मशीन हमें नहीं दे सकते, किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक मशीन नहीं। तो कल हमने ये साबित कर दिया था कि इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है और पुलिस के जरिए रोका जा रहा है हमें। तो तब इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बताने जाना चाहते हैं कि 15 तारीख को हम ये सिर्फ जन भावना सुप्रीम कोर्ट को बताने जाते हैं। पूरा देश, आप जो हमारे जितने बयान आ रहे हैं, जितने हमारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसमें देख लीजिए। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं, आप जाके सब लोग कमेंट्स देख लें। उसमें 95% से ज्यादा लोग, 95% से ज्यादा लोग हमारे साथ खड़े, ईवीएम के खिलाफ, पेपर बैलेट के समर्थन में खड़े हैं। ये 5% लोग वो हैं जो उनकी पेड टीम है, ये वो हैं जो उनके 2 रुपए वाले या 1 रुपए वाले, या हो सकता है क्योंकि पैसे ज्यादा खर्च करने का समय आ गया इलेक्शन से पहले, और महंगे पैसे देके जो उन्होंने अपनी टीम्स लगा रखी हैं मीडिया मैनेज करने के लिए, वो सिर्फ वो लोग हैं। अदरवाइज इस देश में सिर्फ वही पेपर बैलेट का विरोध करेगा जो धांधली करना चाहता है चुनाव में, जो चुनाव में धोखा करना चाहता है। सर, बीजेपी कहती है कि जहां हम जीतते हैं वहां बोलते हैं विपक्षी कि हम ईवीएम में चोरी की है, लेकिन जहां विपक्षी जीतती है वहां क्यों नहीं होती चोरी? हम लोग देश की जनता है ना, हम कह रहे हैं कि इलेक्शन जहां से भी होगा वो मैनेज होगा। इलेक्शन ईवीएम के जरिए से, वीवीपैट के जरिए से, जहां से भी जो भी कराएगा। नहीं तो सर, जो भी कराएगा, हर जगह चोरी हो सकती है। अगर वो हर 100% चोरी होगी ही। कोई बहुत फरिश्ता ही होगा जो इतना बड़ा लालच छोड़ देगा। अब सुनिए, आप, मैं आपको बताता हूँ, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में आरएसएस और बीजेपी के भी लोग हैं ना, एजेंट्स, बार बार छोड़ के भी जा रहे हैं बहुत सारे लोग। ये कोई, मैं ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो लॉजिकल नहीं है। तो वो उन लोगों को जिताते हैं जिनको वो कभी ना कभी अपने पास ले सकते हैं दिखाने के लिए, और ईवीएम की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए जितवाते हैं। ये ईवीएम एक ऐसी चीज है, इसमें तो पूरे देश की 543 सीटें जीत सकते हैं। कहीं 100 वोटों से जीत जाएंगे, कहीं 50 से जीत जाएंगे, कभी 1 लाख से जीत जाएंगे। तब आप सवाल कर पाओगे। आजमगढ़ में 10 के 10 सीट एक मिनट, पहले मैं अपनी सवाल, मैं भाग नहीं रहा हूँ। मैं मोदी जी की तरह नहीं हूँ जो आप लोगों को फेस नहीं करूंगा। मैं पहली बात ये बोलता हूँ, जर्नलिस्ट को मैं उसको मानता हूँ जो सामने खड़ा है व्यक्ति उससे सबसे कड़वा सवाल पूछे। वो जर्नलिस्ट नहीं है जो लिहाज करके सवाल पूछता है। तो मेरी बात सुन लें, मैं ये कह रहा हूँ कि कंट्रोल हाथ में है। किसी को जिताना है, किसी को हराना है, किसी को 1 वोट से जिताना है, किसी को 1 लाख वोट से जिताना है, या 5 लाख वोट से जिताना है। ये सब किसी एक आदमी के हाथ के कंट्रोल में आ जाता है। तो वो अब सरकारें किसकी बन रही है, सेंटर में किसकी सरकार बन रही है और किस तरीके से बन रही है, वो महत्वपूर्ण बात है। आपको ये समझना चाहिए, अभी 3 जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया ना, इतने बड़े बड़े नेताओं को। क्यों? क्योंकि उनको बोला गया होगा मीटिंग्स में, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, ईवीएम से हमने जिताया चुनाव। अब आप अपना सवाल पूछिए। सर, आजमगढ़ में 10 के 10 सीट समाजवादी पार्टी जीती है जी, तो वहाँ ईवीएम चोरी क्यों नहीं किया बीजेपी ने? उनको जरूरत नहीं थी ना। यानी आजमगढ़ में मुझे आप बता दीजिए कि आजमगढ़ में चीफ मिनिस्टर का चुनाव का डिसीजन होता है या पूरे उत्तर प्रदेश में होता है? पूरे उत्तर प्रदेश में। तो आजमगढ़ की 10 सीटें जीत के क्या उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की पद पे कोई फर्क पड़ गया या नहीं पड़ गया? बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे कि कोई 10 सीटें हारने से चीफ मिनिस्टर के पद पे कोई फर्क पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता? बताइए, जवाब दीजिए। आप भी तो एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। नहीं फर्क पड़ा ना कोई भी, आप मत बोले। तो सर, आपसे पूछ रहा हूँ, एक मिनट, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं सवाल का? हाँ। नहीं पड़ता ना फर्क कोई, यही वजह है। आजम खान साहब वहाँ से वो हैं, तो अब आप जो ये सवाल कर पा रहे हैं मुझसे सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं कि ऐसा उन्होंने किया, लेकिन जो उनका ध्येय था ईवीएम के माध्यम से चीफ मिनिस्टर बनाना, और वो करना जो कभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं किया, किसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं किया, वो करना उनका ध्येय था। हो गया ना सॉल्व?
आज कोई सवाल उठा पा रहा है हम जैसे ईमानदार लोगों के सामने खड़ा होके, तो वो इसी धांधली की वजह से कि कुछ जगह जिता भी देते हैं। सर क्या चुनाव आयोग आप लोगों की बात मानेगा? क्योंकि ये काफी दिन से विरोध चल रहा है ईवीएम को लेकर, अभी तक नहीं आप लोग बैलेट पेपर से चुनाव करवा पाए। ये क्या सवाल- 2024 में हो सकता है ऐसा ये कि बैलेट सवाल पेपर से हो सकता है? ये सवाल आप बेहतर होगा, एक शास्त्री जी हैं अभी नए नए, वो बहुत एक तेजी से ऊपर बढ़े, वो पर्ची निकाल के बताते हैं भविष्य में क्या होगा। हमें ऐसा लगता है हमें ऐसा लगता है, और उनके बड़े फॉलोअर्स हैं। नहीं हम इस पर सर कह रहे हैं कि काफी हमें दिन आप से सुन चल लें, रहा है विरोध, काफी दिन से हो रहा है। सुन लें, जवाब दे रहा हूँ आपको। बैकग्राउंड का बना लूँ पहले, आपने भविष्य के बारे में भविष्यवक्ता नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा अंदाजा लगा सकता हूँ, चुनाव आयोग को बंधक बना रखा है अमित शाह साहब ने, मोदी जी ने। कल हमें मिलने ही नहीं दिया ना। अब तो हम चिट्ठी लिख के उनसे कुछ पूछ नहीं थे, उन्होंने चिट्ठी लिख के हमारे जवाब नहीं दिया कि मना कर दो, जैसे जयराम रमेश जी को मना कर दिया ना, हमारी चिट्ठी का जवाब देके उन्होंने ना नहीं किया अभी तक। सर आपने समझ रहे कहा आप बात? कि चुनाव आयोग को बंधक बना के रखा है। बंधक है, जैसे हमें कल बंधक बनाया था ना, वैसे बंधक है। अब एक बंधक व्यक्ति से आप क्या उम्मीद करते हो? सर आपको चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है तो फिर किस पर विश्वास? हम क्या कह रहे हैं, चुनाव आयोग जो बंधक है उस पर विश्वास ना विश्वास क्या करें, पहले हम जाकर उन्हें आज़ाद कराएंगे, पहले हम उनको ताकत देंगे। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस क्या कह चुके हैं कि हम पे दबाव है, सिटिंग जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अभी जस्टिस कॉल रिटायर हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है कि हमसे ऑपोजिशन का काम एक्सपेक्ट मत करो, ऑपोजिशन का काम आप करो, ऑपोजिशन का काम ये है। अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट को ताकत देंगे, अगर हम इलेक्शन कमीशन को ताकत देंगे, उनको एक तरीके का जो बंदी बना के रखा हुआ है, केस पैरेट की टर्म सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए यूज़ की थी, आज शायद बहुत सारे केस पैरेट्स हैं, अगर उन्होंने उनके पिंजरे खोल दिए जनता की ताकत दिखा के, जनता आपके साथ खड़ी है, आपको कैसे भी बनाया हो किसी ने, किसी भी माध्यम से बनाया हो, कितने भी आपके संबंध रहे हो, आपको बनाया हो, लेकिन अब आप भारत के संविधान के तहत देश की जनता के साथ रह के ईमानदारी से काम करें। सर पहले भी आपने ईवीएम के कराने के लिए अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? आज आंदोलन का ऐलान किया है ना, पूरी देश की जनता सड़क पे आएगी, 90% देश की जनता सड़क पे आएगी, तब पता लग जाएगा कि ये कुछ मुट्ठी भर लोगों को पेपर बैलेट से क्या दुश्मनी है। पेपर बैलेट से नहीं जीतेंगे क्या मोदी? सर एक दिन पहले तो ट्रेनें रद्द की जाती हैं, कैसे आएंगे लोग यहाँ पे? काफी पैदल चल के आएंगे, हम सब संविधानवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, पैदल चल के आएंगे। तुम